कब्रिस्तान का प्रेत भाग 3। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद अकेलेपन से ग्रसित होकर श्यामदास ने दूसरी शादी रचा डाली। उस समय सुशील 4-5 साल का रहा होगा। श्यामदास को लगा कि उसे भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी, और हुआ भी ऐसा। राधिका ने कभी यह जाहिर नहीं होने दिया कि वह सुशील की सौतेली माँ है। फिर शादी के 1 साल बाद भानु का जन्म हुआ। सुशील तो बहुत अधिक खुश हुआ था कि उसे उसका छोटा भाई मिल गया है। उसने पूरे गांव में खुद घर घर जाकर मिठाई बांटी थी। उसके बाद से पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहा था। फिर सुशील के साथ साथ भानु भी स्कूल जाने लगा। सुशील जहाँ पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज था, वही भानु थोड़ा पढ़ने में बड़ा फिसकटी साबित हुआ। उसका मन बस बाहर खेलने कूदने में ही लगता था, लेकिन पढ़ाई के नाम पर उसके हाथ पाँव फूल जाते थे। सुशील ने भी उसे कई बार बैठाकर पढ़ाई की कोशिश की, लेकिन वह उठकर दोस्तों के साथ खेलने भाग जाया करता। फिर आया भानु की 5वीं और सुशील की 10वीं कक्षा का परिणाम एक साथ आया। जहाँ सुशील अपनी कक्षा में अव्वल आया था, वही भानु फेल हो गया था। उसके फेल होने पर श्यामदास ने उसे बहुत अधिक डांटा था और बड़े भाई का उदाहरण देकर कहा कि हीरा और कोयला दोनों गलती से एक ही घर में पैदा हो गए हैं। श्यामदास ने तो गुस्से में यह बात बोल दी, लेकिन भानु के बाल मन पर इस बात का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा और वह अपनी पहली नाकामयाबी से उबरने के बजाय और अधिक हीन भावना का शिकार हो गया। वह और सुशील पहले आपस में बहुत खेलते थे, लेकिन अब वह सुशील से बेहद कटा ही रहने लगा। उसकी दोस्ती गांव के ही कुछ अराजक तत्वों से हो गई, जिनका काम बस दिन भर मटर गश्ती करना हुआ करता था। श्यामदास और सुशील अपने अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन राधिका भी भानु की तरफ से बात करती। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। सुशील अब ग्रेजुएट हो चुका था और शहर में उसकी नौकरी लग चुकी थी। हालांकि श्यामदास चाहते थे कि सुशील घर में ही रहकर खेतीबाड़ी में उनका हाथ बटाए, लेकिन जब बेटे ने शहर में नौकरी ले ली तो उन्हें भी घुटने टेकने ही पड़े। उन्हें लगा कि कारोबार की जिम्मेदारी भानु संभाल लेगा। दरअसल उनके पास कई बीघा ज़मीन और उस पर खेती करने वाले कई किसान थे। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी ज़मीन की देखरेख करते हुए भानु भी आवारगर्दी छोड़कर जिम्मेदार हो जाएगा। सब कुछ एकदम सामान्य तरीके से चल रहा था। सुशील दफ्तर के काम से कुछ दिनों के लिए वापस गांव आया गया। दरअसल उसकी कंपनी को गांव में बांध बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसके लिए सुशील को इंचार्ज बनाकर भेजा गया था, क्योंकि वह अपने गांव से अच्छी तरह वाकिफ था। अब उसे 3-4 महीने घर पर ही रहना था। श्यामदास इस खबर से बड़े खुश हुए, लेकिन भानु और राधिका को इतनी खुशी नहीं हुई। राधिका अब जब भी सुशील को देखती तो उसे अपने बेटे की नालायकी से कुढ़न होने लगती थी। भानु भी सुशील के आने के बाद घर से पर कम और अपने मवाली दोस्तों के साथ बाहर ज़्यादा रहता था।
सुशील को भी यह बातें महसूस होती थी, लेकिन वह कुछ कहता नहीं था। उसे लगता था कि एक न एक दिन सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन तभी गांव में उसकी मुलाकात हुई मोहिनी से। मोहिनी के माता पिता बढ़ई का काम करते थे, लेकिन अपनी इकलौती संतान मोहिनी की पढ़ाई के मामले में उन्होंने बिल्कुल कोताही नहीं बरती थी। मोहिनी गांव से कुछ दूर पंडित रामचरण कॉलेज से बीएसएससी कर रही थी। सुशील के बातचीत करने के तरीके और मधुर स्वभाव से मोहिनी बेहद प्रभावित हुई थी और सुशील भी खुद को उसके प्रति आकर्षित होने से नहीं रोक पाया था। वह मोहिनी से कभी उसकी पढ़ाई में आई समस्याओं को हल करने और कभी किसी और बहाने से मिलता रहा। श्यामदास अपने कामों में इतना व्यस्त थे कि उन्हें उनके प्रेम प्रसंग के बारे में लेश मात्र भी अंदाज नहीं हुआ। एक दिन भानु मोहिनी के कॉलेज के बाहर अपने आवारा दोस्तों के साथ आती जाती हर लड़की को छेड़ रहा था। उसके किसी दोस्त ने उसे मोहिनी और सुशील के बारे में बताया दिया था। जैसे ही मोहिनी कॉलेज से बाहर निकली, भानु ने दूर से ही चिल्लाया, मेरे भाई की जीवन की संगिनी बनने का सपना छोड़ दे। तुम नीची जाति वालों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम लोग पैसों के लिए बड़े घर के लड़कों को फंसाती हो। तभी भानु के गाल पर एक छनाटेदार थप्पड़ पड़ा। वह ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने सर उठाकर देखा तो आंखों में जमाने भर का गुस्सा लिए सुशील खड़ा था। उसने आज तक अपने छोटे भाई पर कभी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन जैसे ही उसने मोहिनी के बारे में कुछ गलत बात की तो वह खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाया। भानु के लफंगे दोस्तों ने भी सुशील से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी सुशील को गुस्से में नहीं देखा था। उसके बाद सुशील मोहिनी को लेकर वहाँ से चला गया। अब तक भानु सिर्फ अपने भाई से ईर्ष्या करता था, लेकिन उस झनाटेदार थप्पड़ ने ईर्ष्या को शत्रुता में बदल दिया था। भानु उस घटना के तुरंत बाद श्यामदास के पास पहुंचा और सारी घटना कह सुनाई। कोई और दिन होता तो श्यामदास सुशील के ही पक्ष में बोलते, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि सुशील बढ़ई की बेटी मोहिनी से प्रेम करने लगा है, वे आग बबूला हो गए।